राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी के पार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ महाप्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे माता सीता, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करौली जी, मेरे शिव शंकर महादेव जी, आप सभी का आह्वान करके मैं ये अर्जी लगाता हूँ। मेरा जो भी भाई, जो माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, देखते हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो भगवान। उनके सभी कष्ट दूर हों, उनके घर में सदैव सुख समृद्धि आए, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 13वां सर्ग। इससे पहले 12वें सर्ग में आपने सुना प्रभु श्री राम सुग्रीव को बाली के पास भेजते हैं कि तू उसे ललकार और मैं बाली को तेरे साथ युद्ध करते समय तीर मारकर उसकी जान ले लूंगा। लेकिन सुग्रीव वहां पर जाता है और बाली के साथ युद्ध करता है। बाली उसे पीट कर भगा देता है। सुग्रीव घायल होकर, उससे भयभीत होकर वापस उन्हीं पहाड़ों में भाग जाता है जहां पर वो सुरक्षित रहता है। वो निराश रहता है। प्रभु उसके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन सुग्रीव प्रभु से शिकायत करते हैं कि प्रभु, आपको बाली को नहीं मारना था तो मुझे पहले बता देते। मैं बुरी तरह घायल हो गया हूँ, मुझे बाली ने बुरी तरह पीट दिया है। तो प्रभु कहते हैं कि सुग्रीव, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें कारण बताता हूँ, वहाँ पर मैंने बाली के ऊपर तीर क्यों नहीं चलाया। तो प्रभु उसे कहते हैं कि बाली में और तुझ में कोई भी भेद नहीं है, तुम दोनों बिल्कुल एक समान दिखते हो। इसलिए अगर मेरा तीर तुम्हें लग जाता तो मैं तो बहुत बड़ा पापी बन जाता। तो वे दोनों हम शकल थे, बाली और सुग्रीव। इसलिए प्रभु श्री राम की समझ में नहीं आया कि तीर किसके ऊपर चलाएं। फिर श्री राम प्रभु सुग्रीव के गले में पुष्पों की माला डालते हैं। पुष्पों की लता होती है, उसे सुग्रीव के गले में डालते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा जाओ, बाली को ललकारो और उससे युद्ध करो। अब वे वहां से त्रिशमुख पर्वत से किष्किंधापुरी के लिए प्रस्थान करने का ये सर्ग है, इसे पूरे सुने। जय श्री राम। श्री राम आदि का मार्ग में वृक्षों, विविध जंतुओं, जलाशयों तथा सप्तजन आश्रम का दूर से दर्शन करते हुए पुनः किष्किंधापुरी में पहुंचना। लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव को साथ लेकर पुनः त्रिशमुख से उस किष्किंधापुरी की ओर चल दिए, जो बाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। अपने स्वर्ण भूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों को लेकर श्री राम वहां से प्रस्थित हुए। महात्मा रघुनाथ जी के आगे सुगठित ग्रीव वाले सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे और उनके पीछे वीर हनुमान, नल और पराक्रमी नील तथा वानर योद्धों के भी योद्धपति महातेजस्वी तार चल रहे थे। वे सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदियों, कंदराओं, पर्वतों, शिलाविवरों, गुफाओं, मुख्य शिखरों और सुंदर दिखाई देने वाली गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने मार्ग में ऐसे सजल सरोवरों को भी देखा जो वैदूर्य मणि के समान रंग वाले, निर्मल जल तथा कम खिले हुए
मुकुल युक्त कमलों से सुशोभित थे। कारंडव, सारस, हंस, वज्जुल, जलमुर्ग, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे। उन सबकी प्रतिध्वनि वहां गूंज रही थी। स्थलों में वे सब और हरी हरी कोमल घास के अंकुरों का आहार करने वाली वनचारी हरिणी कहीं निर्भय होकर चरते थे और कहीं खड़े होकर दिखाई देते थे। इन सबको देखते हुए श्री राम आदि किष्किंधा की ओर जा रहे थे, जो सफेद दांतों से सुशोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारों को खोदकर नष्ट कर देने के कारण सरोवरों के शत्रु समझे जाते थे। ऐसे दो दांतों वाले मदमत्त जंगली हाथी चलते फिरते पर्वतों के समान जाते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने दांतों से पर्वत के तट प्रांत को विदीर्ण कर दिया। कहीं हाथी जैसे विशालकाय वानर दृष्टिगोचर होते थे, जो धरती की धूल से नहा रहे थे। इनके सिवा उस वन में और भी बहुत से जंगली जंतु तथा आकाशचारी पक्षी विचरते देखे जाते थे। इन सबको देखते हुए श्री राम आदि सब लोग सुग्रीव के वशवर्ती हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। उन यात्रा करने वाले लोगों में वहां रघुकुल नंदन श्री राम ने वृक्ष समूहों के सघन वन की ओर देखकर सुग्रीव से पूछा, वानरराज, आकाश में मेघ की भांति जो यह वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, क्या है? यह इतना विस्तृत है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे यह सारा वृक्ष समूह घिरा हुआ है। सखे, यह कौन सा वन है? यह मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो। महात्मा रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुग्रीव ने चलते चलते ही उस विशाल वन के विषय में बताना आरंभ किया। रघुनंदन, यह एक विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। यह उद्यानों और उपवनों से युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फल मूल तथा जल उपलब्ध होते हैं। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते थे, जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे, नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करने वाले थे। 7 दिन और 7 रात व्यतीत करके वे केवल वायु का आहार करते थे और एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्ग लोक को चले गए। उन्हीं के प्रभाव से सघन वृक्षों की 4 दीवारी से घिरा हुआ यह आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्धर्ष बना हुआ है। पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इसे दूर से ही त्याग देते हैं। जब मोहवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं, वे फिर कभी नहीं लौटते। रघुनंदन, यहाँ मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ आभूषणों की झनकारें भी सुनाई देती हैं। वाद और गीत का भी मधुर ध्वनि कानों में पड़ती है। आह्वानीय आदि त्रिविध अग्नियां भी प्रज्वलित होती हैं। यह कबूतर के अंगों की भांति धूसर रंग वाला घना धूम उठता हुआ दिखाई देता है, जो वृक्षों की शिखाओं को आवेशित कर रहा है। वृक्ष मेघ समूहों में आच्छादित हुए नील कमल के पर्वतों की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। धर्मात्मा रघुनंदन, आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। श्री राम, जो उन पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं, उनके शरीर में किंचित मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता है।
तब भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया। धर्मात्मा श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्नचित होकर आगे बढ़े। उस सप्तजन आश्रम से दूर का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सब ने बाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। तदनंतर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, श्री राम तथा वानर जिनका उग्र तेज उदित हुआ था, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर इंद्र कुमार बाली के पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी में शत्रुवध से निमित्त पुनः आ पहुँचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 13वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, कल मैं आपको 14वां सर्ग सुनाऊंगा। बाली वध के लिए श्री राम का आश्वासन पाकर सुग्रीव की विकट गर्जना। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली। प्रभु राखो शरण, राखो शरण।